दुनिया भले रूठे पर तू कहीं, दुनिया भले रूठे पर तू कहीं, दुनिया भले रूठे पर तू कहीं, रूठ न जाए बाह पकड़ लो सतगुरु कहीं छूट न जाए, बाह पकड़ लो सतगुरु कहीं छूट न जाए। जग माया के इस दरिया में, जग माया के इस दरिया में, जग माया के इस दरिया में, जग माया के इस दरिया में डूब न जाए बाह पकड़ लो सतगुरु कहीं छूट न जाए, बाह पकड़ लो सतगुरु कहीं छूट न जाए, कहीं छूट न जाए, कहीं छूट न जाए, कहीं छूट न जाए। न जाए। बोल सतगुरुदेव महाराज की, बोलो सतगुरुदेव महाराज की। दिव्य गीता सत्संग कहने के लिए हमारे बीच पहुंचे हैं महाराज जी के साथ साथ बाबा भूपेंद्र जी पटियाला से। आप सभी का आशीष जनता जनार्दन की ओर से, आयोजनकर्ताओं की ओर से हार्दिक अभिनंदन, स्वागतम। एक बार जोरदार ताली बजा करके इनका धन्यवाद कीजिए। आज ये समय काफ़ी हो चुका है, ये कार्यक्रम और लेट ना हो इसका पूरा प्रयास करेंगे, ज़्यादा औपचारिकता नहीं करेंगे। निवेदन करूंगा मैं, आज के जो मौजूद मेहमान हमारे बीच पहुंचे हैं सभी को बड़ी इज्जत ईमान के साथ हल्का हांसी के विधायक हमारे आदरणीय श्री विनोद कुमार जी भ्याना, भैया मधुमोहन जी सेठी, सभी मौजूद मेहमानों को बड़ी इज्जत ईमान के साथ मंच पर लाएंगे। सर्वप्रथम मैं निवेदन करूंगा, आज के मुख्य अतिथि आप सभी के जाने पहचाने परिचय के मोहताज नहीं है, हल्का जींद के विधायक हमारे आदरणीय किशन जी मिड्ढा, उन्हें बड़ी इज्जत ईमान के साथ मंच पर लाएं, जो कि स्वयं ही धार्मिक प्रवृत्ति से जुड़े हैं। सर्वप्रथम दीप प्रज्वलित, ज्योत प्रज्वलित करेंगे। इनके साथ साथ हमारे सुमी जी उडड़ा प्रसिद्ध समाज से भी आपसे भी निवेदन है कि मंच पर पहुंचे, और इसके साथ साथ हमारे भैया भुवनेश जी एलावादी, आप प्रधान है बजरंग आश्रम महासी के, आपसे गुजारिश निवेदन प्रार्थना आप मंच पर पहुंचे। हमारे भैया अजय जी, अजय कमल जी कम्बीरी, गंगू हलवाई के नाम से विख्यात, आपसे भी निवेदन है कि कृपया मंच पर विराजमान परम श्रद्धेय पूजनीय स्वामी जी को माल्यार्पण, उनसे ढेर सारा आशीर्वाद ग्रहण करें। और इसके साथ साथ हमारे आदरणीय डॉक्टर वीएम जी लेखा, डॉक्टर वीएम जी लेखा, उनसे भी निवेदन करूंगा, प्रार्थना करूंगा कि व्यासपीठ पर विराजमान परम श्रद्धेय स्वामी जी को माल्यार्पण करें, उनसे आशीर्वाद ग्रहण करें। डॉक्टर वीएम लेखा, और इसके साथ साथ हमारे भैया अशोक जी ठुकराल, प्रसिद्ध समाज सेवी हैं, परिवार सहित पहुंचे हैं स्वामी जी के चरणों में। सर्वप्रथम दीप प्रज्वलित करके ठाकुर जी से आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। आज के मौजूद मेहमान मुख्य अतिथि हमारे आदरणीय किशन जी मिड्ढा, विधायक जींद, अपना कीमती समय निकाल करके परम परजे गुरु जी के चरणों में पहुंचे, स्वामी जी के चरणों में पहुंचे, उनका स्वागत अभिनंदन है। और इसके साथ सुमित जी उतड़ा और भुवनेश जी एलावादी, अजय कमल जी कम्बीरी, डॉक्टर वीएम जी लिखा, ज्योत प्रज्वलित में सभी साथ रहेंगे। इनकी अगवानी करने के लिए हमारे हल्का हांसी के विधायक आप सभी के हरदिल अजीत विनोद जी भ्याना, मैं निवेदन करूंगा श्री कृष्ण कृपा सेवा समिति के प्रधान हमारे आदरणीय बाबूजी श्री देवराज जी खट्टर, वो भी मंच पर मौजूद मेहमानों का स्वागत करेंगे। उनसे निवेदन करूंगा कि वो मंच पर विराजमान मौजूद मेहमानों का स्वागत करें और ठाकुर जी की ज्योत प्रज्वलित के अंदर भाग लें। इसके बाद मैं निवेदन करना चाहूँगा हमारे भैया श्री श्याम जी मघेजा, पूर्व नगर पार्षद, आप सभी से निवेदन है कि कृपया जल्द से जल्द मंच पर पहुँचें।
इसके साथ साथ प्रदीप उर्फ डोली प्रसिद्ध समाज सेवी हैं जो जिनकी ओर से 51,000 रुपये की दान राशि ठाकुर जी के चरणों में अर्पित की गई है। 51,000 रुपये हमारे आदरणीय सुमित जी उडरा प्रसिद्ध समाज सेवी, उनकी ओर से भी 51,000 रुपये की दान राशि इस यज्ञ के अंदर आहुति डालते हुए दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। 11,000 रुपये डॉक्टर VM जी लीघा, उनका सहयोग सराहनीय है। इसके साथ साथ श्री राम प्रकाश जी चावला 21,000 रुपये की दान राशि उनकी ओर से ठाकुर जी के चरण में अर्पित की गई है। उनसे निवेदन कि कृपया मंच पर विराजमान हो जाएं। श्री दयानंद जी बेनीवाल हिसार से, उनसे भी निवेदन करूंगा कि मंच पर विराजमान परम श्रद्धेय स्वामी जी को माल्यार्पण। और श्री लव जी सेठी हिसार से, सतीश जी मेहता वो भी हिसार से, आपसे भी निवेदन है कि कृपया आप मंच पर विराजमान परम श्रद्धेय स्वामी जी के चरणों में पहुंचे। इसके साथ साथ हमारे भैया सतीश जी कालरा प्रसिद्ध समाज सेवी यहाँ से, आपसे भी निवेदन रहेगा कि कृपया मंच पर विराजमान परम श्रद्धेय स्वामी जी के चरणों में पहुंचे, उन्हें माल्यार्पण करें, आशीर्वाद प्यार ग्रहण करेंगे। और राहुल जी मक्कड़, आपसे भी निवेदन है कि फिर से ठाकुर जी के चरणों में स्वामी जी के चरणों में पहुंचे। OP जी निंदवाणी भिवानी से, OP जी निंदवाणी भिवानी से, आपसे भी निवेदन रहेगा। श्री चंद्र जी भिवानी से, श्री बलदेव जी भाटिया फतेहाबाद से, श्री गुरबख्श लाल जी मोगा फतेहाबाद से, आपसे निवेदन प्रार्थना है आज का जो प्रसाद सेवा होगी, हमारे भैया श्री जगदीश जी भाटिया प्रसिद्ध समाज सेवी हैं, परिचय के मुताजनी है वो, आप सभी जानते हैं। और श्री जी पेड़ा भंडार रमन जी बजाज स्वीट्स कॉर्नर उमरा गेट हांसी वाले, इनकी ओर से प्रसाद व्यवस्था की गई। आप जी का बहुत बहुत धन्यवाद है समिति की ओर से। श्री अश्विनी जी मिगलानी सिरसा से, आपसे प्रार्थना निवेदन रहेगा कि मंच पर विराजमान परम श्रद्धेय स्वामी जी के चरणों में उनके सम्मुख पहुंचे, उन्हें आशीर्वाद ग्रहण करें उनसे। देश राजी हसीजा स्थानीय है ये, आपसे भी निवेदन रहेगा कि आप परम पूज्य स्वामी जी के चरण में पहुंचे। संजीव जी भूटानी, संजय जी भूटानी प्रमुख पत्रकार हैं जो, आपसे भी निवेदन रहेगा आप मंच पर विराजमान परम श्रद्धेय प्रातः समनी स्वामी जी को माल्यार्पण, उनके चरण स्पर्श करते हुए आशीर्वाद ग्रहण करें। श्री किशन जी धवन और राकेश जी मदान, आपसे भी निवेदन रहेगा थोड़ा जल्दी। और कल अब जो भी स्वागत इत्यादि है कल, मिठा समय बहुत अधिक हो रहा है सत्संग के लिए। श्री सौरभ जी लूथड़ा हमारे आदरणीय बाबा जी जो पटियाला से यहाँ पहुंचे हैं, उनका स्वागत करेंगे। जैसे ही स्वामी जी का आदेश है, जी चाहता था कि हमारे किशन जी मिड्ढा जो कि जींद से आए हैं, इनका स्वागत बयाना सब करें, लेकिन स्वामी जी जैसे कहेंगे वैसे ही होगा। एक एक मिनट का हो तो इजाज़त हो तो आइए। हमारे आदरणीय बयाना साहब मौजूद मेहमान जो हमारे यहाँ आते हैं, उनका स्वागत करना हमारी ड्यूटी बन जाती है। थोड़ी समय में आदरणीय बयाना साहब मिड्ढा साहब का स्वागत करेंगे। आदरणीय बयाना साहब। व्यासपीठ पर विराजमान परम श्रद्धेय प्रातः स्मरणीय गीता मनीषी महामंडलेश्वर, हम सबको दिलों में समाये हुए स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज
आज हमारे बीच में विशेष तौर पे उपस्थित हुए बाबा भूपेंद्र सिंह जी, आज मैं सबसे पहले तो महाराज जी मैं स्वागत करता हूं झांसी के इस जनता का। 7 बजे मौसम खराब हुआ, मैं मेरे घर पे था, मुझे चिंता हुई कि क्या होएगा। मैं फटाफट यहां पहुंचा तो यहां मैंने क्या देखा नजारा, मुझे वो सीन याद आ गया जब भगवान रामचंद्र ने लंका पे चढ़ाई करनी थी तो वानर सेना ने दिनों दिन में मिनटों मिनटों में पुल बना दिया। मैं सोच ही नहीं सकता था कि इतनी जल्दी ये सारा काम अंदर की बाहर की बजाय अंदर में इतनी जल्दी हो जाएगा। मैं ईमानदारी से बताता हूं, मैं कभी कल्पना ही नहीं कर सकता था। इस तरह से परम पूजनीय गुरुदेव जी के श्रद्धालु, हमारी बेटियां, हमारे भाई, हमारे बेटे इस तरह से लगे हुए थे। मैं वाकई आपके भावनाओं की कदर करता हूं और आप सबको बहुत बहुत नतमस्तक होता हूं कि आपने जो प्यार और जो भावना दिखाई महाराज जी के प्रति, मैं निश्चित तौर पे आपका बहुत बहुत धन्यवाद भी करता हूं, स्वागत भी करता हूं। और मैं किन शब्दों से आपकी तारीफ करूं, मेरे पास वो शब्द नहीं है। मैं स्वागत करता हूं, जैसा कि मैंने कहा, बाबा भूपेंद्र सिंह जी का। ये समय समय पर यहां आकर के हमें अपने मनमोहक प्रवचनों से मोहित करते हैं। आपका झांसी में स्वागत है, आपका झांसी में आने पर धन्यवाद है। हमारे बीच में जींद के लोकप्रिय विधायक, आज सही मायने में हमारे मंत्री, खेल मंत्री सरदार संदीप सिंह जी ने आना था, मगर उनकी एक अचानक मीटिंग आ गई। शाम को 4 बजे उनका फोन आया कि भैया जी मैं आज नहीं पहुंच पाऊंगा, कल प्रयास करूंगा, जरूर आऊंगा। तो मैंने सोचा, मेरे को अच्छा सा नहीं लग रहा था, तो मैंने हमारे साथी विधायक डॉक्टर कृष्ण मिड्डा जी से फोन पे कहा कि डॉक्टर साहब आप चाहे 1 घंटे का समय निकाल लें, झांसी जरूर आए, मेरे को अच्छा लगेगा। तो इन्होंने मेरी रिक्वेस्ट स्वीकार करके ये अपना सारा कार्यक्रम छोड़ के हमारे बीच में महाराज जी के प्रवचन सुनने के लिए हमारे बीच में आए। मैं इनका स्वागत करता हूं और इनका धन्यवाद करता हूं। मैं आप सबका, पूरी साथ संगत का, कि आज इस खराब मौसम में भी आप सारे के सारे यहां पहुंचे, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। सिर्फ 1 मिनट के लिए हमारे आदरणीय आज के मुख्य अतिथि श्री किशन जी मिड्डा, उसके बाद स्वामी जी के चरणों में चलेंगे। आदरणीय डॉक्टर किशन जी मिड्डा। सबसे पहले तो समूचे विश्व में हिंदू धर्म का प्रचार व गीता का प्रचार करने वाले हमारे महाराज जी स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज, वे पटियाला से आए हुए भूपेंद्र जी महाराज, वे आए हुए सभी श्रद्धालुगण, महानुभाव, गंगा गौरी गायत्री तुल्य मेरी मातृशक्ति। मुझे बहुत खुशी होती है कि जब हमारे ही धर्म का प्रचार और प्रसार होता तो उसमें, क्योंकि परमात्मा ने अगर हमें जिस धर्म को लेकर जन्म दिया है, हमें उसकी धर्म की रक्षा करनी चाहिए, उस धर्म का प्रचार और प्रसार करना चाहिए। हिंदू धर्म के लिए बहुत सी कुर्बानियाँ दी गई, चाहे वो वीर हकीकत राय हो, चाहे हम लोग आज जहाँ पाकिस्तान बसता है उस एरिया से इधर आए, तब भी हम लोगों ने बहुत सी कुर्बानियाँ दी। 10 लाख व्यक्तियों का उस समय जाना हुआ इस, और सभी बातें अगर लगा कर चलते हैं तो विश्वास की बात है। और महाराज जी के दर्शन करने से, इनके चेहरे का नूर देखकर ही आदमी की आदि तसल्ली हो जाती है, तृप्ति हो जाती है। मेरे पिताजी के साथ मैं अक्सर जब भी महाराज जी जींद आए तो महाराज जी के दर्शन करने का मुझे पिताजी के साथ मौका मिला। मैं महाराज जी का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त अपनी तरफ से और समूचे भारत की तरफ से और समूचे हिंदू धर्म के जो हिंदू हम सब है उनकी तरफ से आभार व्यक्त करता हूं कि हमारे धर्म को बढ़ावा देने में जो महाराज जी ने भूमिका निभाई है, मैं इनका बहुत बहुत कोटि कोटि आभार व्यक्त करता हूं। और बात विश्वास की है। एक छोटा सा प्रसंग महाराज जी, क्योंकि हम लोगों को पॉलिटिशियनों व्यक्तियों को कह देते हैं कि 1 मिनट का समय, 1 मिनट में तो हमारा कुछ बनता ही नहीं ना जी, तो 5 मिनट का समय मैं आपसे लूँगा, क्योंकि बात विश्वास की है। एक बार एक माई थी और वो लोगों के घरों में अपना बर्तन मांजती, वस्त्र धोती,
लेकिन उसने अपने घर में एक लड्डू गोपाल जी को रख रखा था और लड्डू गोपाल जी की बहुत सेवा करती। सुबह उठते ही वो लड्डू गोपाल जी के लिए कभी खिचड़ी कभी कुछ भी भोजन बना के खिलाती। खिलाने के बाद फिर लोगों के घरों में बर्तन मांजती और उसके बाद में वापिस आती, नहा धो के खुद खाती। और इसी प्रकार से एक दिन एक महात्मा ने उस माई को देखा और कहा, माई तेरे को पाप लगेगा, तू ये क्या करती है? झूठे मुंह भगवान को भोग लगाती है, सुबह उठते ही रोटी और खिचड़ी बनाती है और भगवान को खिला देती है, तुझे पाप लगेगा, ऐसे नहीं करना चाहिए। क्योंकि ऐसा करने से पाप लगता है। नहा धो के भगवान को तब भोग लगाना चाहिए। लेकिन माई की रोटी रोजी तो लोगों के घरों में बर्तन मांजने से चलती थी। अब उसको भी उस महात्मा की बात जच गई। बात जब जच गई तो उसने सोचा कि अगर मैं लड्डू गोपाल को भोजन कराती हूँ, अपने इस लल्ला को भोजन कराती हूँ, तो लोगों के घरों में देरी हो जाएगी। सुबह उठते ही लोगों के घरों में जाए, भोजन बनाकर बर्तन मांज कर वापिस आए, फिर नहाए धोए, नहा धो के भगवान को फिर भोग लगाए। तो इसी प्रकार से एक सप्ताह चलता रहा। एक सप्ताह के बाद भगवान स्वयं उसके सपने में आए, कहने लगे, माई तेरे इस चक्कर में तो मैं भूखा रहने लग गया। जिस व्यक्ति को, जिस तेरे लड्डू गोपाल को, जिस तेरे लल्ला को भूख 6 बजे लगती थी, 6 बजे भोजन खिला देती थी, और तू अब 11-11 बजे आके मुझे भोजन खिलाती है, मैं तो भूख के मारे तड़पता हूँ। तो कहने लगी, लल्ला मैं क्या करूँ? मुझे एक महात्मा आए और कहने लगे कि तू नहा धो के तब भगवान को भोग लगा। तो मैं सुबह सुबह उठ के तो लोगों के घर जाना पड़ता है, मैं अपनी रोटी खाऊंगी, अपना पेट पालूंगी, तेरे लिए खिचड़ी बनाऊंगी, तभी बन पाएगी ना। तो कहने लगे लड्डू गोपाल जी, कहने लगे भगवान, कहने लगे माई ये सब बात उनके लिए होती है जहाँ रीत होती है। जहाँ प्रीत हो जाती है वहाँ रीत अपने आप ही खत्म हो जाती है। क्योंकि अगर हम देखें तो महीने में 4 दिन के लिए मासिक धर्म से हमारी माताएं बहनें गुजरती हैं, लेकिन अगर नियम पूर्वक देखें तो 4 दिन उनको रसोई में नहीं जाना पड़ता। लेकिन उनके रिश्ते, उनकी प्रीत है, कोई पति है, कोई बेटे के लिए बनाएगी, कोई ससुर के लिए भोजन बनाएगी, अपने पति के लिए भोजन बनाएगी, अपने बच्चों के लिए भोजन बनाएगी। उस समय वो ये नहीं देखती कि नियम नहीं है, क्योंकि उस समय उसकी प्रीत जुड़ी होती है। हम अगर भगवान में श्रद्धा और विश्वास और प्रीत रखेंगे तो ये मान के चलिए कि भगवान स्वयं आपकी हर इच्छा को पूरा करेंगे। क्योंकि हमारे में कमी है, एक हम भगवान से रिश्ता ही नहीं जोड़ पाते। अगर भगवान से रिश्ता बना लेंगे तो आप मान के चलिए रीत की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। क्योंकि जहाँ रीत होती है वहाँ प्रीत नहीं होती, और जहाँ प्रीत होती है वहाँ रीत नहीं होती। आप सब ने मुझे इतना अवसर दिया, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। परम पूज्य स्वामी जी से निवेदन के चरण में प्रार्थना कि सत्संग आरंभ करें। उससे पूर्व हमारे परम आदरणीय प्रातः समनी पूजनीय बाबा भूपेंद्र सिंह जी पटियाला से, उनसे चरणों में प्रार्थना कि प्रवचन सत्संग के माध्यम से हमें गदगद करें। परम आदरणीय बाबा भूपेंद्र सिंह जी। बहुत मीठे अनूठे विलक्षण संत महामंडलेश्वर गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद महाराज जी व्यासपीठ पर विराजमान है। हांसी में पावन गीता का अमृतमय वर्षा हो रही है। बहुत अच्छा लगा। जैसे गाड़ी में बैठे थे तो महाराज श्री वो पंडाल का जिक्र करते थे, मगर भीतर का नज़ारा भी उससे कम दिखाई नहीं देता। वो तुम्हारी अंतर शांति से ही इसका अनुभव मिलता है। कहीं भी शांत चित्त होकर बैठ जाओ तो कृपा बरसती है। बहुत बड़ा संदेश है जो सुनने के लिए आप जा रहे हो। जैसे ही हम यहाँ आए हैं, भजन गुनगुना रहे हैं पवन और रतन जी की टीम, बाँह पकड़ लो सतगुरु कहीं छूट ना जाए। ये नज़ारा तो आपने देखा ही है महाभारत में युद्ध में। अर्जुन तो विषाद में है। जैसे ही भगवान कृष्ण समय का पूर्ण सतगुरु अवतारी ताकत उनकी बाँह पकड़ता है तो विषाद प्रसाद में बदल जाता है। हमें बस इतना ही जानना है कि हमारा किस्मत, हमारे कर्म
हमें सतगुरु के चरण तक ले आए हैं। कुछ करनी कुछ कर्म गत कुछ पूर्व ले लेख, अगर ये सब समेल हो जाए, तुम अपनी मर्जी से यहां नहीं हो। कल महाराज श्री पानीपत में थे, पंजाबी में गुरु तेग बहादुर महाराज जी के जीवन का वृतांत सुना रहे थे। सभी को अच्छा लग रहा था। महाराज बड़ी सुंदर पंजाबी, ठेठ पंजाबी बोल रहे थे। गुरु तेग बहादुर महाराज जी, जिनका 400 साला भारत के सरकार ने प्रधानमंत्री मोदी की ओर से लाल किला में मनाया गया, और ये हरियाणा में हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी, वह सभी जो टीम है उनकी वजह से बहुत उत्साहपूर्वक वहाँ वो समागम था। 400 साला गुरु तेग बहादुर महाराज जी की याद में समय इकट्ठे बैठे थे। तो वास्तव में घटना क्या हुई थी? गुरु तेग बहादुर महाराज जी गुरु नानक देव जी के बाद 200 साल बाद उस रास्ते पर चल रहे थे। गुरु नानक देव महाराज जी ने अपने जीवन में 25,000 किलोमीटर से, उस समय गाड़ियां नहीं, कुछ नहीं था, 25,000 किलोमीटर की यात्रा पैदल की है, जिनको उदासियों का नाम दिया गया है, 4 उदासियां। 200 साल बाद गुरु तेग बहादुर महाराज जी उस मार्ग पर वैसे ही निकलते हैं जहां से गुरु नानक देव महाराज जी 200 साल पहले गए थे। तो गांव से, शहरों से लोग बाहर आकर स्वागत करते हैं अपने सतगुरु का। और ये देखो 200 साल कितने होते हैं, 10 जनरेशन उसमें बदल जाती है, मगर लोग बाहर आते हैं और गुरु के चरणों में नमस्कार करते हैं और पूछते, कहते पता क्या है आश्चर्य में, सतगुरु 200 साल बाद आप दर्शन दे रहे हो, तनक भी नहीं बदले। गुरु नानक देव जी के समय बाबर वाणी, बाबर का युग था, भयंकर टकराव था उस समय, और गुरु तेग बहादुर के समय औरंगजेब का भयंकर जुल्म सामने आ चुका था। कश्मीर से आए हुए पंडित, वो अकेली पंडितों की बाँ नहीं थी पकड़ी, वो है ना, बाँ जिन्ना दी पकड़िए, सिर दीजे बाँ ना छोड़िए। वो पूरे भारत, पूरी मानवता की वो बाँ पकड़ ली गई। सतगुरु तेग बहादुर महाराज जी ने उनको ये संदेश उनके माध्यम से औरंगजेब तक पहुंचा दिया कि जाओ उसको कह दो कि हमारे गुरु को यदि इस्लाम, दीन इस्लाम कबूल कर लेगा हमारा गुरु, तो हम सभी सनातन धर्म जितने भी हैं वो दीन इस्लाम की उसमें आ जाएंगे। हमारा सनातन धर्म है। एक बात याद रखो, ये इतना विशाल है, इसमें गीता में कहीं हिंदू शब्द नहीं है। मैं शिकागो में जहां स्वामी विवेकानंद बोला था, उसमें स्वामी जी इस बात जोर दिया था, पूरी गीता में हिंदू शब्द ही कहीं नहीं। हम सनातनी हैं, ऋषियों की संतान हैं, हम भीतर से बहुत खुले हैं, हमारे भीतर बहुत विश्व का प्रेम हमारे भीतर समा रहा है। तो गुरु तेग बहादुर महाराज जी की यात्रा क्या थी? वो यात्रा थी, उनका नाम पहले त्यागमल था, त्याग से वैराग की यात्रा, इबादत से शहादत की यात्रा। गुरु तेग बहादुर महाराज जी, जिनका नाम गुरु तेग बहादुर है, यात्रा है हिंद की चादर, सृष्टि की चादर, पूरी मानवता की चादर, धर्म की चादर गुरु तेग बहादुर महाराज जी को क्या है कि बांह पकड़ी हुई है। पूरे भारत में किसी को शंका ही नहीं थी कि हमारा, औरंगजेब तो बड़ा खुश था कि इतने लोगों को अब जरूरत ही नहीं रहेगी, अकेले गुरु तेग बहादुर को ही अगर हम इस्लाम ले आएंगे
तो पूरा भारतवर्ष, सब सनातन जगत इस्लाम में तब्दील हो जाएगा। पर पूरे भारत को विश्वास था कि हमारा सतगुरु समय की पूर्ण शक्ति है, पूर्ण अवतार है, किसी को तनक भर भी चिंता नहीं थी। पूरा भारत कुछ पलों के लिए ठहरा हुआ था, पल पल की खबरें आ रही थी। क्या हो रहा है इस समय चांदनी चौक में? पहले भाई दयाला जी को, सतीदास को जिंदा ही रुई बांधकर जला दिया गया, भाई दयाला जी को देग में उबाल दिया गया, मतीदास को उसके सिर ऊपर आरा रख के उसको चीरना शुरू कर दिया। हुकूमत का एक मैसेज आया बहुत जल्दी, आरा चलने से पहले। मतीदास, औरंगजेब की नई चाल थी, थोड़ा लालच दो इसको। मतीदास, तेरे पर हुकूमत बहुत खुश है, तू कुछ भी कहो, तेरी कोई भी इच्छा हो, पूरी इसी पल होवे। तो मतीदास कहने लगा, यदि यही बात है तो मेरी ये इच्छा है, जब मेरे शीश पर चले आ रहा तो मेरा शीश अपने सतगुरु वल हो। ये एक ऐसा दृश्य था जो सुंदर शब्द अभी ये गुनगुनाए कि बाँ जिन्ना दी पकड़िए, सिर दीजे बाँ ना छोड़िए। ये इस शब्द से भी ऊंची बात है जब हम बोलते हैं कहीं छूट ना जाए। सतगुरु की पकड़ी बाँ कभी छूटती ही नहीं, ये पक्का विश्वास बना लो। अध्यात्म की दुनिया विश्वास से ही आगे बढ़ती है। सब हाँसी के जितने भी हो, आप दिल के बड़े सुंदर हो। मैं अभी भी बहुत लोगों से बातें सुनता सी, महाराज श्री भी हाँसी के जो लोग हैं ना इतने, वो हृदय के बड़े स्पष्ट और साफ और सुंदर हैं। मैं आप सभी के नमन करता हूँ। कृष्ण कृपा परिवार, उनका धन्यवाद करता हूँ। सब जिज्ञासी जो यहाँ बैठे हो, समय बहुत हो चुका है। मैं तो इतना ही बात कहता हूँ कि हमारा जीवन तभी सार्थक है यदि हम धर्म को वास्तविक अर्थों में समझ जाएं। तनक गीता, किंचित गीता समझ में आ गई तो जीवन बन जाएगा। एक किणका यदि गुरु ग्रंथ साहब समझ में आ गया तो जीवन सफल हो जाएगा। किणका एक जिस जीव बसावे, ताकि महिमा गने ना आवे। तो एक ही संदेश गुरुओं ने दिया है, अवतारी पुरुषों ने दिया है। साच कहो सुन लो सब है, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। ऐसा प्रेम हो, ऐसी करामात हो कि जहाँ बैठो सब कुछ तुम्हें अपने आप में समाता हुआ दिखाई दे। ये प्रेम का परिवार है। बहुत मैं आपको बधाई देता हूँ, क्योंकि हरियाणा की इस भूमि में हम गुरु तेग बहादुर को बहुत बड़े उत्सव से, प्यार से याद किया है। और गीता समझ आ जाए तो समझो गुरु ग्रंथ सब समझ आ गया। गुरु ग्रंथ सब थोड़ा सा समझ आ जाए तो समझ लो पूरी गीता, पावन गीता समझ में आ गई। अगर जो लोग झगड़ा करते रहते हैं आपस में, उनको अनुभव नहीं होता। ये इतने बड़े पावन ग्रंथ हैं, इनको अगर कोई इन महाग्रंथों की निंदा भी करेगा, अगर स्तुति की जाए तो ये बड़े नहीं होते। हमारी स्तुति से पावन गीता और बड़ी नहीं होती। हमारी निंदा से गुरु ग्रंथ सब छोटे होने वाले नहीं हैं। तो ये मलिंद राजा ने नागसेन भिक्षु से पूछा था, ये क्या कारण है, तर्क से समझाया जाए। वो कहने लगे सागर बहुत बड़ा है ना, वो कोई तर्क से बताओ कैसे बड़ा। वो कहने लगे अगर ऐसी गर्मी तेज पड़ती है जो नदियां, नाले, जो झीलें हैं सब सूख जाते हैं, तो गर्मी इतनी तेज वो सागर पर भी पड़ती है। सागर तो कभी सूखता ही नहीं। जब बरसात आती है, तेज बारिश होती है, तो नदियां, नाले, वो सब झीलें में उनमें हड़ आ जाता है। और वो बारिश तो सागर के ऊपर भी पड़ती है, और ये नाले जो जितने नदियां हैं ये भी उसी सागर में पड़ जाते हैं। पर बरसात की वजह से सागर में कभी हड़ नहीं आता। वो कारण है ना काट है, ना वाद है, ना वाद काट होत है। वो पूर्ण शक्तियाँ यदि पावन गीता है, वो इतनी बड़ी है, वो हमारी उस स्थिति को बड़ी नहीं हो सकती।
हाँ, कभी कोई ऐसा जो ना समझ उसकी निंदा भी करे, उससे वो छोटी होने वाले नहीं। तुम तो बड़ी किस्मत वाले हो, प्रारब्ध तुम्हें यहाँ लाकर जिसने बिठाया हुआ है, और समय के भीतराग पुरुष आपके सामने हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबको बधाई देता हुआ नमन करता हूँ, अपनी वाणी को विश्राम दे रहा हूँ। प्रेम से बोलना है, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। ओम ओम ओम। प्रपन्न पारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं, श्रीकृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हे नाथ पकड़ लो हाथ मेरा, हे नाथ पकड़ लो हाथ मेरा, मेरे नाथ पकड़ लो हाथ मेरा, मेरे नाथ पकड़ लो हाथ मेरा, छूटे न कभी फिर साथ तेरा, 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 सुमिरन में करूं दिन रात तेरा, सुमिरन में करूं दिन रात तेरा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रभु भक्ति दो, प्रभु शक्ति दो, 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 प्रभु भक्ति दो,
प्रभु शक्ति दो। तेरा नाम जपे तेरा ध्यान धरे, 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 हर हाल में तेरा गुणगान करे, हर हाल में तेरा गुणगान करे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 कृष्ण देवाय, कृष्ण देवाय, सद्गुरुदेवाय, सद्गुरुदेवाय। सभी शांत बैठें कुछ मिनटों के लिए। सत्संग स्थल में आपस में बात नहीं, मोबाइल का प्रयोग नहीं, सभी ध्यान रखेंगे। श्री कृष्ण कृपा योगिता परिवार की ओर से 3 दिवसीय सत्संग का आज दूसरा दिवस। मौसम के कुछ अलग स्वरूप लेने के कारण आज बाहर से भीतर सत्संग और व्यवस्था परिवर्तन में कुछ समय, लेकिन तो भी भगवान की कृपा ये सब हो पाया और आप आ भी पाए सत्संग के लिए। इस मौसम में भी ये भगवान की कृपा, भगवान ने बुलाया है तो अब इतना सा और निश्चित कर लें कि समय का सदुपयोग सत्संग में केवल सत्संग के भाव के साथ। पटियाला पंजाब से हमारे परम स्नेही पूज्य संत बाबा भूपेंद्र सिंह जी महाराज को हम सब ने श्रवण किया। 9वीं पातशाही श्री गुरु तेग बहादुर जी का जो 400 साला अमृत महोत्सव प्रकाश उत्सव कल पानीपत में एक बड़े स्वरूप में था, विराट रूप में था। उसमें पूज्य बाबा जी भी आए हुए थे विशेष रूप से, उनका भी एक संदेश था वहाँ। और आज वहीं से यहाँ आना हुआ और उन्होंने जो संकेत किया कि धर्म के ये सही रूप को समझने की जरूरत है और धर्म का जो तत्व है जो गीता में है वही गुरबाणी में है, जो गुरबाणी में है वही गीता में। इसमें कहीं भी दो राय नहीं है। जैसे बाबा जी ने किंचित गीता की बात कही कि गीता का कुछ अंश ही समझ में आ जाए, जीवन में उतर आए, तो वो भी कल्याण कर सकता है। भगवान कृष्ण गीता में स्पष्ट कहते हैं, स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य
त्रायते महतो भयात। अर्जुन, इस धर्म का, यहाँ धर्म का मतलब केवल मजहब नहीं, इस धर्म का अर्थात जीवन के तत्व का, जीवन के सत्य का, जीवन की वैल्यूज का यदि एक अंश भी जीवन में उतर आए, तो भगवान कहते हैं बड़े भारी भय से रक्षा कर लेगा। और गुरबाणी में किनका एक जो जीव बसावे, ताकि महिमा गणी न जावे। किनका एक, कई बार कहते हैं अब वृंदावन जाएंगे, वहाँ श्री राधा वल्लभ जी में, ये बांके बिहारी जी में जो प्रसाद बढ़ता है, तो वहाँ उस प्रसाद को लेने के लिए बस किणका भी बोला जाता है। किणका अर्थात वो प्रसाद का एक कण भी मिल जाए तो वो भी निश्चित आनंद है, किणका सा भी। तो पावन गुरबाणी कहती है, किणका एक जो जीव बसावे, ताकि महिमा गणी ना आवे। थोड़ा भी अगर जीव मन में बसा ले तो महिमा कथनी से अलग हो जाती है, अकथनीय स्थिति बन जाती है। लेकिन बात यही है कि जीव बसावे। गीता ने कहा स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात। इस धर्म का थोड़ा भी अंश जीवन में उतर आए। सच बात यह है, वेदों ने जो कहा धर्मम चर, कि धर्म जो है वो बाबा जी वेदों ने कहा धर्म आचरण का विषय है। धर्मम चर, धर्म को आचरण में लाओ। और जब धर्म आचरण में आएगा तब ये धर्म के नाम पर जो कलह क्लेश है, जब जो धर्म के नाम पर जो किसी तरह की दुर्भावनाएं हैं, उत्पात हैं, वो सब समाप्त हो जाएंगे। क्योंकि ये भी सही बात है, धर्म कभी कलह करवाता नहीं है। धर्म समझ में आ जाए और फिर कलह बाकी बच जाए, वो तो हो ही नहीं सकता। धर्म का तत्व जब समझ में आ जाएगा, धर्म का तत्व प्रेम का तत्व है। धर्म का तत्व साक्षात परमात्मा का ही तत्व है, और परमात्मा का तत्व प्रेम का तत्व है। जहाँ धर्म का तत्व समझ में आ जाएगा, वहाँ ये समझ में आ ही जाएगा कि सबके अंदर एक ही नूर, एक ही ज्योत, एक ही चेतना, एक ही आत्मा, सबके अंदर अहम आत्मा गुणाकेश सर्वभूताश्य स्थिता। तब ये समझ में आ जाएगा कि अर्जुन, मैं ही सब प्राणियों के अंदर एक ही चेतना के रूप में सब प्राणियों के अंदर निवास करता हूं। वहां ये तो नहीं कहा ना कि कौन छोटा कौन बड़ा, मैं केवल बड़े लोगों में निवास करता हूं, छोटों में नहीं। ये नहीं कहा। ये भी नहीं कहा कि मैं केवल इस जात के लोगों में निवास करता हूं, उस जाति के लोगों में नहीं। कहीं नहीं गीता ने कहा इस तरह का कोई भी वाक्य कि मैं केवल इस विचारधारा के लोगों में निवास करता हूं, वहां नहीं। वहां क्या कहा? समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषो अस्ति न प्रियः। अर्जुन, मैं सब प्राणियों के अंदर समान रूप से निवास करता हूं, बिना किसी भेदभाव के। और गुरबाणी ने क्या कहा? सर्वनिवासी सदा अलेपा तो ही संग समाही। इतना सीधा शब्द है। सर्वनिवासी सदा अलेपा तो ही संग समाई। और आगे कहा कि जन नानक, अंतिम जो बात है उसमें, जन नानक वैसे बीच में पुष्प मध्य जो बास बस बस है, दरप मध्य जो छाई, ऐसे ही हरि बसे निरंतर, घट ही खोजो भाई, काहे रे
वन खोजन जाई सर्व निवासी सदा अलेपा तो ही संग समाई। और अंत में कहा जन नानक बिन आपा बाहर भीतर, बीच में एक पंक्ति जैसे गीता जी में कहा बहिरंतश्च भूतानाम अचरम चरम एव च, परमात्मा कहाँ है? प्राणियों के बाहर भी है और भीतर भी निवास करता है। और यहां भी क्या कहा? बाहर भीतर एक को जानो यह गुरु ज्ञान बताई, लेकिन जन नानक बिन आपा चीने मिटे न भ्रम की काई। काहे रे वन खोजन जाई सर्व निवासी सदा अलेपा तो ही संग समाई। और जब ये समझ में आ जाएगा कि सर्व निवासी, सब में एक ही परमात्मा, और वो भी समोहम सर्वभूतेषु, सब प्राणियों में समान रूप से, कोई भेदभाव नहीं, कोई अंतर नहीं, जब ये समझ में आ जाएगा तब तो फिर प्रेम ही प्रेम होगा। तब तो क्यों फिर ईर्ष्या द्वेष होंगे? तब लगेगा करूं मैं दुश्मनी किससे, अगर दुश्मन भी हो अपना। क्यों? क्योंकि मोहब्बत ने नहीं छोड़। अभी हमने कहा ना कि धर्म का जो तत्व है वही परमात्मा का तत्व है, और परमात्मा का जो तत्व है वो प्रेम का तत्व है। सुंदरकांड का पाठ जब आप करते हैं तो वहां जो ये संदेश दिया गया, तत्व प्रेम कर मम अर तोरा, जानत पिया एक मन मोरा, सो मन रहत सदा तो ही पाई, जान प्रीत रस इतने ही माही। तत्व प्रेम, तो जहां धर्म का तत्व जीवन में आ जाएगा, किनका एक जो जीव बसावे या स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य, एक भी अंश भी धर्म का तत्व समझ में आ जाएगा, वहां अंदर की कलुषता, ईर्ष्या, द्वेष, कड़वाहट, ये सब निकल जाएंगे। वहां तो बस अंदर प्रेम ही प्रेम रह जाएगा, प्रेम ही प्रेम रह जाएगा। वहां फिर अपने आप ये आवाजें आएंगी, ना को वैरी ना ही बेगाना, सकल संग हमको बन आई। क्यों? क्योंकि सब में रम रहो प्रभ एको, पेख पेख नानक बिगसाई। सब में रम रहो प्रभ एको, पेख पेख नानक बिगसाई। आज जरूरत इस बात की है कि धर्म के तत्व को समझा जाए। और कई बार जो लोग ये कहते हैं कि धर्म के कारण झगड़े हो रहे हैं, वस्तुतः उन्होंने धर्म को समझा ही नहीं। धर्म के कारण झगड़े नहीं हो रहे। सच बात तो बाबा जी ये है कि धर्म को ना समझने के कारण झगड़े हो रहे। ठीक है या नहीं? धर्म को सही में ना समझने के कारण झगड़े हैं। जहां धर्म समझ में आ गया वहां झगड़े क्यों होंगे, वहां कलह क्लेश क्यों होगा, वहां ये ईर्ष्या द्वेष क्यों होगा। और जो बात बाबा जी ने कही कि जो बात गीता में है, गुरबाणी में है, गीता में, हमें तो लगता है कि गीता में जो बात तत्व में कही गई, सार में कही गई, गुरबाणी में वो बात जरा खुली विस्तार में कही गई, लेकिन तत्व एक ही है। उस तत्व को समझने की जरूरत है। आओ कुछ मिनट हम उस तत्व की ओर चलेंगे। जो बात कल चली थी, ये तो स्वाभाविक है कि जब पूज्य बाबा जी का आगमन सत्संग में होता ही है, जहाँ भी आसपास कहीं होते हैं, तो जब आगमन होता है तो क्रम जो उनके द्वारा शुरू होता है, फिर वही चर्चा चलती है। बस 1 मिनट के लिए प्रभु का नाम, कि बाबा जी को भी अभी करनाल पहुंचना है, तो वो तो शायद सुनते सुनते नहीं उठें।
1 मिनट का भगवान नाम, और क्योंकि मौसम भी कुछ ऐसा है, बाबा जी अगर करनाल के लिए अगर रुकना है तो कोई कठिनाई नहीं है, फांसी वाले बिल्कुल आराम से यहाँ सारी व्यवस्थाएं हैं। क्योंकि बाबा जी पहले कह चुके थे कि करनाल जाना जरूरी है और भी संगत साथ में है, तो इसीलिए हमने खुद ही संकेत किया। बाबा जी को लग रहा होगा, कभी हुआ भी नहीं ऐसा कि बीच में उठे हों, लेकिन हमने ही संकेत किया कि आप पहुंचना है तो समय पर। एक मिनट के लिए भगवान नाम, और फिर आज थोड़े से 1-2 सूत्र लेंगे जो कल का हमारा विषय चला था, गीता की कुछ भाव प्रेरणा। भजले भजले तू कृष्ण नाम भजले, तू हरि का नाम भजले 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 तो कृष्ण नाम भजले, तू हरि का नाम भजले। भजले भजले तू कृष्ण नाम भजले, तू हरि का नाम भजले 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 तो कृष्ण नाम भजले, तू हरि का नाम भजले। भजले भजले तू कृष्ण नाम भजले, तू हरि का नाम भजले 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 तो कृष्ण नाम भजले, तू हरि का नाम भजले। सोच जिसने ये अनमोल जीवन दिया, सोच जिसने ये अनमोल जीवन दिया, क्या कभी भाव से उसका सुमिरन किया, क्या कभी भाव से उसका सुमिरन किया, क्या कभी भाव से उसका सुमिरन किया, क्या कभी भाव से उसका सुमिरन किया। हरि भजन बिना जीवन व्यर्थ जाए, 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 हरि भजन बिना जीवन व्यर्थ जाए। भजले भजले तू कृष्ण नाम भजले, तू हरि का नाम भजले 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 तू कृष्ण नाम भजले, तू हरि का नाम भजले। भजले भजले तू कृष्ण नाम भजले, तू हरि का नाम भजले 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 तू कृष्ण नाम भजले, तू हरि का नाम भजले। क्यों उलझा है पगले जन्म मरण में, क्यों उलझा है पगले जन्म मरण में, छोड़कर छल कपट आ प्रभु शरण में, छोड़कर छल कपट आ प्रभु शरण में। पिता वक्त कभी फिर ना हाथ आए, पिता वक्त कभी फिर ना हाथ आए, पिता वक्त
वक्त कभी फिर ना हाथ आए, बीता वक्त कभी फिर ना हाथ आए। भजले तू कृष्ण नाम भजले, तू हरि का नाम भजले। भजले भजले तू कृष्ण नाम भजले, तू हरि का नाम भजले। भजले तू कृष्ण नाम भजले, तू हरि का नाम भजले। भजले भजले तू कृष्ण नाम भजले, तू हरि का नाम भजले। तू कृष्ण नाम भजले, तू कृष्ण नाम भजले, तू हरि का नाम भजले, तू हरि का नाम भजले। श्रीमद् भगवद गीता धर्म के उस रूप से हमें परिचित करवाने वाला ग्रंथ है जो हमारे जीवन का धर्म है। और इसीलिए गीता का जो प्रारंभ है वो प्रारंभ ही धर्म शब्द के साथ है। भगवद गीता के अगर हम दो शब्द, पहला शब्द और अंतिम शब्द, दोनों को हम अलग निकाल दें तो आपको समझ में आ जाएगा कि गीता का धर्म क्या है और जीवन का धर्म क्या है। प्रथम श्लोक में जहां धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे शब्द आता है, वैसे तो धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र का अर्थ सीधा सा है, कुरुक्षेत्र की धर्म भूमि जहां गीता उपदेश हुआ। लेकिन विचारपूर्वक इस शब्द को लें तो इसका अर्थ बैठता है धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, अर्थात क्षेत्रे क्षेत्रे धर्मम कुरु। अपने हर क्षेत्र में, क्षेत्र का मतलब कर्म क्षेत्र, क्षेत्र का मतलब फील्ड ऑफ एक्शन। आपके कर्म की भूमि क्या है उसको आप धर्म बनाओ। अपने अपने कर्म को धर्म बनाना ये गीता का धर्म है। और एक बात और, पहला शब्द है धर्म, अंतिम शब्द जब गीता का हम देखते हैं तो वहां है यत्र योगेश्वरः कृष्णो, ये अंतिम श्लोक है। यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विज्यो भूतिर ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। अंतिम शब्द है मम, तो दोनों को बाहर निकालो। धर्म मम, मेरा धर्म क्या है। गीता क्या सिखाती है, मैं जहां हूं मेरा धर्म क्या है। अब इस बात को थोड़ा व्यापक रूप में ले। एक बच्चा पढ़ रहा है, उसका धर्म क्या है। उसका धर्म चारों ओर से अपना ध्यान हटा करके अपनी पढ़ाई में लगाना, ये उसका धर्म है। अब गीता की सोच देखें, ऐसे ही नहीं, गीता समूचे विश्व का वंदनीय ग्रंथ बना और जियो गीता ने
ऐसे ही नहीं, ये भाव अभियान के रूप में लिया कि भगवत गीता की प्रेरणाओं को जन जन समझे, माने, पहचाने, जाने। अब देखिए, छोटी सी बात देखिए, धर्म क्या है? कहीं कहा जाएगा धर्म मजहब है, कहीं कहा जाएगा धर्म रिलीजन है, कहीं कहा जाएगा धर्म संप्रदाय है। लेकिन गीता ने कहा नहीं, जो जहां है वहां अपनी ड्यूटी के साथ न्याय करना, ये उसका धर्म है। बच्चा पढ़ाई कर रहा है, उसका धर्म है कि वो बुरी संगति से बचे। बहुत से बच्चे जब बाहर पढ़ने के लिए जाते हैं, कल परसों में हम एक बच्चे को कुछ लिख कर दे रहे थे कि बाहर के देशों में पढ़ने के लिए जा रहा था, हम यही लिख कर दे रहे थे, उसको समझा रहे थे। उनका 2 लाइनें लिख दे, बाहर जा रहा हूं पढ़ने, बस वहां ये ध्यान रखो, मैं यहां क्यों आया हूं, मेरा कर्तव्य क्या है, क्योंकि गीता के अनुसार मेरा कर्म ही मेरा धर्म है, मेरा कर्तव्य ही मेरा धर्म है। और बच्चा अच्छी पढ़ाई करे, अच्छा जीवन बनाए, ये उसका धर्म है। टीचर है, वो बच्चे को अच्छे ढंग से पढ़ाए, उसके जीवन को अच्छा बनाने के लिए, ये टीचर का धर्म है। कल जैसा हमने बताया, कुरुक्षेत्र में बड़ी संख्या में डॉक्टर्स थे। कल भी हमने संकेत किया कि यहाँ की भी उपस्थिति थी डॉक्टर लेखा के रूप में वहाँ कुरुक्षेत्र में। तो वो भी सेमिनार इसीलिए निश्चित किए गए कि डॉक्टर्स के भी, कि हर डॉक्टर को भी ये ध्यान रहे, मेरा धर्म क्या है, मेरा धर्म। हमने तो बड़े सीधे कई जगह सेमिनार हुए और बड़े सीधे से संवाद किए, और उस संवाद में एक ये भी बात कही गई कि सभी ये ध्यान रखें, मेरा धर्म क्या केवल किसी पेशेंट की पॉकेट की ओर देखना मेरा धर्म है, या उसके रोग की ओर देखकर रोग की निवृत्ति में अपना बेस्ट लगाना, ये मेरा धर्म है। हर क्षेत्र, कोई राजनीति में है तो मेरा धर्म क्या है, जिस कारण से पद मिला है उस पद के साथ जनहित में न्याय करना, ये धर्म है। राजनीति में, प्रशासन में, कहीं भी कोई अगर, या कहीं संस्था में ही कहीं भी कोई अग्रणी कोई दायित्व में है, तो मेरा धर्म क्या है। ग्रस्त में है आप, तो धर्म क्या है, ग्रस्त में सद्भावनाएं बनी रहे, अच्छे संस्कार बने रहे। जीव गीता ने जहाँ अलग अलग डॉक्टर्स के लिए गीता में क्या है, पेशेंट के लिए गीता में क्या है, टीचर्स के लिए गीता में क्या है, स्टूडेंट्स के लिए गीता में क्या है, ऐसे ही एक पुस्तिका आदर्श ग्रस्त के रूप में आइडियल फैमिली लाइफ के लिए गीता में क्या है, और कुछ श्लोक निकाले गए कि गीता की जिन प्रेरणाओं को पढ़ करके हम ये सीख सकते हैं कि ग्रस्त में हूं अगर, तो मुझे अपने ग्रस्त को आदर्श ग्रस्त बनाना है, एक सद्भावना में ग्रस्त बनाना है, एक सुसंस्कारित ग्रस्त बनाना है। यहां सब लोग बैठे हैं, कितना अच्छा हो। कल एक बड़े सीनियर डॉक्टर ने वेदांता के ये बात कही थी, डॉक्टर लिखा कि मेरा कल से मेरी प्रैक्टिस का रंग ढंग ही बदलेगा, मुझे विश्वास है आज गीता के इस सेमिनार में आने के बाद। और हम अपेक्षा करेंगे कि यहाँ सब, आप सब ग्रस्त जीवन जी रहे हैं, इस 3 दिन के सत्संग के बाद हमारे ग्रस्त जीवन का कुछ रंग ढंग अच्छे रूप में बदले।
कुछ सात्विकता आए, कुछ ये अहम अलग हो, ईगो, जो कहीं ना कहीं झगड़ों का कारण बनती है। वो अलग हो, संयम आए, संतोष आए, सहनशीलता आए। ये धर्म है मनुष्य का। गीता में जो वर्णित है, सहनशीलता आए। और आप विश्वास करें अभी शब्दों पर, और फिर करके देख लेना कि जीवन में अगर नियम और संयम ये दो शब्द आ जाएंगे तो स्वयं लगेगा कि जीवन में कितना निखार आएगा। और संयम का मतलब ये ना लेना कि गृहस्थ आश्रम में है। ये संयम वाणी के शब्दों का संयम, ये भी संयम है। प्यार बढ़ाना है तो वाणी के शब्दों को संयम में तो रखना पड़ेगा। वाणी का, कृष्ण कृपा अमृत वाणी का जब आप पाठ करते हैं तो उसमें एक लाइन आती है, वाणी का संयम बने, तीन कृष्ण ही कृष्ण लखाए, वाणी का संयम बने, जग अपना हो जाए। वाणी का संयम, ये जीवन में नियम और संयम दो आ जाएं गृहस्थ में तो आप पाओगे कि गृहस्थ आश्रम का निखार अलग ही होगा। नियम क्या? ये नियम से उठना है। ये कोई ढंग नहीं है। देखो, इसको आप बुरा मनाएं अच्छा मनाएं, लेकिन व्यासपीठ को सीधी बात कहनी है। ये कोई ढंग नहीं है कि 9-9 बजे तक 10-10 बजे तक सोए रहना। ये कौन सा ढंग जीवन का? और वही तो समय होता है जो शारीरिक आरोग्यता के लिए, मानसिक शीतलता, शांति और मनोबल की वृद्धि के लिए समय समय का असर होता है। वो समय होता है जो शरीर की आरोग्यता के लिए भी अच्छा होता है। मानसिक दृढ़ता के लिए, मानसिक शांति के लिए, मानसिक ऊर्जा के लिए, या फिजिकली एज वेल एज मेंटली इम्यूनिटी के लिए, फिजिकल और मेंटल इम्यूनिटी के लिए जो समय बिल्कुल अमृत तुल्य समय होता है, अमृत तुल्य समय जो होता है, नियम अर्थात प्रातःकाल समय पर उठने का नियम, और उठ करके कुछ शारीरिक दृष्टि से सजगता का नियम, कुछ जिस परमात्मा ने जीवन दिया है। कल भी एक पंक्ति हमने गुनगुनाई थी ना कि प्रातःकाल का समय हो, उठ नींद से अखियां खोल जरा और अपने प्रभु का ध्यान लगा। प्रातःकाल का नियम, कुछ समय हम शांति से भगवान के चरणों में बैठे, और बड़ा वैचारिक भी और वैज्ञानिक भी प्रयोग है। देखो, भगवान के ध्यान में बैठना, बस संक्षेप में ही 5-7 मिनट की बात करेंगे। भगवान के ध्यान में सुबह बैठने का मतलब ये कोई भगवान पर एहसान चढ़ाना नहीं है, ये तो अपनी ऊर्जा है। अच्छा, एक बात बताओ, मोबाइल को यदि पावर के साथ कनेक्ट करके चार्जिंग पे हम लगाते हैं तो इसे बिजली का भला है या मोबाइल का भला है? जल्दी बताओ। मोबाइल का लाभ है। हाँ, भला कहो या लाभ कहो, भला को उल्टा करो तो लाभ
और लाभ को उल्टा करो तो भला, दोनों बातें हैं। तो लाभ मोबाइल का है ना, मोबाइल पावर के साथ कनेक्ट होगा तो मोबाइल विल गेट चार्ज, मोबाइल चार्ज हो जाएगा, दिन भर साथ निभाएगा। और ऐसे ही जब हम उस सुप्रीम पावर, उस ऑल माइटी पावर, परमात्मा नाम, जिसकी जो श्रद्धा हो, जिसकी जहां भावना जुड़ी हो, नाम कोई भी हो सकता है, लेकिन परमात्मा से जब कनेक्शन जुड़ेगा तो आप देखेंगे मन में एक नई ऊर्जा, नई शांति। अच्छा, एक बात और विचार करके देखो, ये महापुरुषों में इतनी ऊर्जा कहां से आती है? अपनी बात अपनी ही संतान आजकल नहीं मानती, है सच्चाई या नहीं? हाँ, कुछ लोग बड़ा धीरे धीरे सिरे ला रहे हैं। समय तो समय के साथ जो कुछ डेवलपमेंट्स हुई हैं, उनमें से एक दो हम बताएंगे। एक तो ये हुई है, पहले बच्चे माता पिता से डर के रहते थे, और अब क्या है? बोल दो, आज तो वैसे ही बंद हॉल में है सत्संग, कल तो खुले ग्राउंड में था, आज मौसम के कारण बंद हॉल में है। आजकल सच्चाई क्या है? हाँ जी, माता पिता अधिकतर, कहीं बच्चा को, पहले टीचर से स्टूडेंट डर के रहते थे, और आजकल, हाँ जी, स्टूडेंट। अच्छा, एक बात और बताओ, बच्चे यदि माता पिता के अंकुश में जब रहते थे, वो समय अधिक अच्छा था, या ये समय जबकि हाँ जी, समय निश्चित वही अच्छा था। कि कई चीजें होती हैं जो डर के कारण से भी जीवन में आती हैं। कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जो उस कारण से भी जीवन में आने लगती हैं। अस्तु, बात चल रही थी कि जीवन में नियम हो, कुछ ना कुछ अवश्य हो। प्रातःकाल जैसे मोबाइल चार्जिंग पे लगाते हैं, ऐसे ही कुछ मिनट ऐसे हों जब हम उसके ध्यान में हों, निश्चित ऊर्जा मिलेगी, बल मिलेगा, शांति मिलेगी, शक्ति मिलेगी। नियम और संयम की बात की जा रही थी गृहस्थ के लिए। संयम क्या है? सबसे पहला संयम ये वाणी का संयम। महाभारत युद्ध भले ही द्रौपदी के उस वाग व्यंग्य के कारण नहीं था, ये सत्य है, लेकिन ये भी सत्य है कि द्रौपदी के चीरहरण में द्रौपदी के उस शब्द की बड़ी भूमिका भी थी, क्योंकि तब से दुर्योधन और दुशासन अंदर ही अंदर उस स्थिति में केवल वो एक शब्द जो था, अंधे की संतान अंधी, शब्द प्रयास करें। शब्दों का संयम गृहस्थ आश्रम में बहुत जरूरी है। बाकी आहार का संयम, खान पान का संयम और मर्यादाएं भगवान कृपा करें बनी रहे। तो गीता जी में आदर्श गृहस्थ के लिए भी बहुत कुछ है, बहुत कुछ। बात ये चल रही थी, बस वहीं ला करके आज विश्राम की ओर चलते हैं। गीता का धर्म, मैं जहाँ हूँ
मेरा धर्म क्या है। मैं यदि स्टूडेंट हूँ, अच्छी पढ़ाई, अच्छा जीवन, ये मेरा धर्म है। मैं यदि टीचर हूँ, मैं यदि डॉक्टर हूँ, मैं अलग अलग धर्म, और मैं यदि ग्रस्त में हूँ तो मेरा धर्म क्या है। एक बात हम प्राय हर जगह कहते हैं कि बच्चों के लिए अच्छा मकान, अच्छा प्रतिष्ठान, उनके भविष्य के लिए अच्छी प्लानिंग्स, ये बनाना बुरी बात नहीं, अच्छा है। लेकिन उसके साथ साथ ये भी आवश्यक है, ये भी हर ग्रस्त का कार्य है, कर्तव्य है कि हम ये भी देखें कि क्या हम घर में रह करके कुछ ऐसा वातावरण भी बना पा रहे हैं या नहीं, जहां अपनी परंपराओं की चर्चा हो। जहां कुछ ईश्वर की चर्चा हो, जहां कुछ संतों की चर्चा हो, जहां कुछ राष्ट्र भक्तों की चर्चा हो, ताकि बच्चों के अंदर की चेतना जगे। बच्चियां यदि पढ़ेंगी मीरा को, पढ़ेंगी कुंती को, कल कुंती की शायद चली थी थोड़ी सी, बच्चियां यदि पढ़ेंगी कुंती को, मीरा को, तो लगेगा कितना दृढ़ मनोबल था, कैसी कैसी साहस की दिव्यताएं थी। और ऐसे ही बच्चे यदि ध्रुव को पढ़ेंगे, प्रहलाद को पढ़ेंगे, वीर हकीकत राय को पढ़ेंगे, लगेगा कि जीवन को ऐसा भी मजबूत जिया जा सकता है। कुछ ऐसा वातावरण हर घर में बने, ऐसा हम प्रयास करें। और एक अंतिम बात, जीव भगवान का अंश है। देखो, अलग अलग रूपों में शरीर के अलग अलग स्थितियां हैं। बचपन है तो हम कहीं स्टूडेंट हैं, वो धर्म अलग होगा। जॉब में है तो जहां जॉब में है वहां उस जॉब के साथ न्याय, वो धर्म है, वो एक अलग स्थिति है। और देखो, हम तो सीधी बात कहते हैं कि भगवत गीता यदि व्यवस्थाओं में उतर आए ना, सारी की सारी समस्याओं का समाधान मिल जाएगा। सारी समस्याओं, ये काम चोरी, कोताही, लापरवाही, ये ढीलापन, ये सब समाप्त हो जाएंगे यदि गीता की कर्तव्य निष्ठा साथ होगी जीवन। हम कहते हैं कि तुम नियम वैसे ये बनाओ, क्यों नहीं सीधा ही कर लो कि गीता को व्यवस्था में उतार लो, अपने आप अंदर से लगेगा। हमने कई जगह देखा, कुछ प्रतिष्ठानों में गीता पाठ प्रारंभ हुआ, बहुत से अपने परिवारों में दुकान प्रारंभ होने से या अपना कोई प्रतिष्ठान प्रारंभ होने में सुबह 10 श्लोक गीता के दिए गए कि ये सब, और सब स्टाफ ने करने प्रारंभ किए। और करते करते सबका मन ऐसे लगने लगा, तो कहने लगे अब तो हमारे यहाँ ये हो गया है कि हम ठीक 10 बजे फैक्ट्री प्रारंभ होती है, पाठ गीता का शुरू करते हैं, और पाठ के निमित्त से सब एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं। कुछ ऐसे प्रयोग भी हो जाएं तो बहुत अच्छा रहेगा। तो हर व्यवस्था के अनुसार, लेकिन अंदर का जीव परमात्मा का अंश है। ये भी हमारा धर्म है कि जिस परमात्मा ने जीवन दिया है, जीवन में सब कुछ दिया है, उस परमात्मा को भूले नहीं, उसे याद रखें। ये भी हम सबका धर्म है। जिस राष्ट्र के हम नागरिक हैं, उस राष्ट्र के प्रति मेरा क्या धर्म है। जिस माता पिता की मैं संतान हूँ, उन बुजुर्गों के प्रति मेरा क्या धर्म है। गीता यदि आप पढ़ेंगे तो हर बात आपको गीता में से मिलेगी। एक आदर्श जीवन, एक सभ्य जीवन, एक सुसंस्कारित जीवन, एक शांत प्रशांत जीवन, आनंद में जीवन, मंगल में जीवन, सद्भावना में जीवन की अचूक प्रेरणा का नाम है
श्रीमद् भगवत गीता और आज के वक्तव्य से आपको लगा होगा कि गीता कहीं भी जटिल ग्रंथ नहीं है। आज दिन में हम कुछ घंटे हमारे जीव गीता के एक शिक्षक ग्रुप की बैठक थी। इस साल प्रयास है हमारा कि जैसे कल कुरुक्षेत्र में डॉक्टर्स का सेमिनार था, तो ये प्रयास है कि डॉक्टर्स के लिए कुछ एक शॉर्ट टर्म कोर्सेज शुरू हों। हर डॉक्टर गीता से परिचित हो, गीता से परिचित होगा तो कर्तव्य निष्ठा से परिचित हो जाएगा। ऐसे ही कुछ डिप्लोमा, गीता पे डिप्लोमा कोर्स, डिग्री कोर्स हों, उसके लिए कुछ पाठ्यक्रम की तैयारी में इन दिनों समय कुछ अधिक लग रहा है। और आज भी दिन में हम लगभग 4-5 घंटे केवल इसी में ही थे कि कैसे गीता पे कुछ ऐसे कोर्सेज हो पाएँ ताकि हर युवक की समझ में आ सके कि गीता कितना सरल और कितना प्रेरणादायक ग्रंथ है। आज अभी इतनी ही चर्चा, कल हम कुछ और सूत्र लेंगे कि आजकल जो एक मानसिक तनाव में हम जी रहे हैं, हर व्यक्ति जिसे देखो एक टेंशन शब्द आजकल आम होता जा रहा है। कैसे हम टेंशन से अलग होके जी पाएँ, कैसे हम टेंशन फ्री जीवन जी पाएँ। गीता में सच में इतने मीठे सूत्र हैं, कल हम उन पर कुछ चर्चा करेंगे। समापन सत्र है कल का, भी बहुत मीठे से सूत्र, छोटे छोटे सूत्र हम लेंगे, कैसे तनाव मुक्त जीवन का लाभ लिया जा सके। आज इतना ही स्वीकारें, जो सुना है अवश्य एक बार विचारें, और हम जहाँ हैं वहाँ अपने अपने कर्तव्य के साथ पूरा न्याय करें, उसे अपनी ड्यूटी को ही अपना वास्तविक धर्म मान करके। गौ सेवा और गीता पाठ, सेवा और गीता पाठ, नित्य नियम से मंत्र जाप, नित्य नियम से मंत्र जाप, करते रहो जब तक है श्वास, करते रहो जब तक है श्वास। सभी सुखी हों सभी निरोगी, सभी सुखी हों सभी निरोगी, सब पर बरसे कृष्ण कृपा, सब पर बरसे कृष्ण कृपा। मंगलमय हो सबका जीवन, मंगलमय हो सबका जीवन। घर घर बरसे कृष्ण कृपा, घर घर बरसे कृष्ण कृपा। सब पर बरसे कृष्ण कृपा। सब पर बरसे कृष्ण कृपा। ये जो आज बात चली गीता पे कोर्सेज की, एक आह्वान भी कि जो लोग कहीं ना कहीं शिक्षा या चिकित्सा या जिस क्षेत्र से भी कोई सेवानिवृत्त हो चुके हैं और चाहते हैं कि समय का कुछ अच्छा सदुपयोग हो और जीवन को हम कोई अच्छे से जी पाएँ, तो वो अपने समय का सदुपयोग गीता के साथ जोड़ें, जीव गीता के भाव के साथ जोड़ें, ताकि हम मिल कर के एक स्वस्थ वातावरण, स्वस्थ समाज, स्वस्थ राष्ट्र की ओर अपनी अपनी सहभागिता, अपनी अपनी भूमिका कुछ निभा पाए। मेरे नाथ, मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं, मैं आपको भूलूं नहीं। मेरे नाथ, मेरे नाथ, मैं आपसे दूर ना रहूं, मैं आपसे दूर न रहूं, आप मुझसे दूर ना रहें। आप मुझसे दूर न रहें। मेरे नाथ, मेरे नाथ, आप अपनी कृपा आप अपनी कृपा सदा सब पर बनाए रखें। सदा सब पर बनाए रखें। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय भगवद गीते, जय भगवत गीते, जय गौ माता, जय गौ माता, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। श्री कृष्ण कृपा सब प्रकार से आप सब पर बनी रहे। आज दूसरे दिन के सत्संग सत्र विश्राम पर आप सबके लिए बहुत बहुत शुभकामना, मंगल कामना, और विशेष शुभकामना इसलिए भी
कि अकस्मात जो सत्संग का समय निश्चित था 7 बजे का, उसी समय कुछ तेज हवाएं और कुछ बौछार प्रारंभ हुई। लग रहा था कि कहीं आज का सत्संग उसी की भेंट, लेकिन विश्वास था कि सत्संग का अवसर प्रभु देंगे, दिया। और आपने भी इंद्र देवता की उस चुनौती को बड़ी मजबूत साहसपूर्वक लिया, और आप उस मौसम में भी भले बाहर से अंदर शिफ्ट करने में सत्संग समय लगा, लेकिन तो भी आप सब आए और आकर के शांति से उस मौसम की परवाह न करते हुए बिल्कुल शांत भाव से सत्संग में बैठे रहे। इसके लिए आपको विशेष शुभकामना, मंगल का। हेलो आरती सभी करके ही जाएं। हेलो, वाकई आपके हाँसी शहर के अंदर अमृत रूपी गंगा बह रही थी, जिसके अंदर स्नान कराने के लिए प्रेरित कर रहे थे हमारे परम पूज्य स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज। एक बार कोटि कोटि धन्यवाद करते, जोरदार ताली बजा करके स्वागत करेंगे। इससे पहले की आरती के लिए मुझे मेहमानों को आमंत्रित करूं मैं। एक सूचना समिति की ओर से यहीं पर भंडारा होगा। आरती के उपरांत अंदरली साइड, इन साइड पंक्तियों में बैठेंगे आप और भंडारा ग्रहण करके जाएंगे। आरती के लिए मौजूद मेहमान आप सभी के जाने पहचाने माननीय हमारे हाँसी शहर के एडीएम महोदय डॉक्टर जितेंद्र जी अहलावत, इसके साथ साथ हमारे हल्का हाँसी के विधायक आदरणीय श्री विनोद जी बिहाना, भैया मदन मोहन जी सेठी, प्रमुख समाज सेवी श्री अजय कमल जी कमेरी, सुमित जी उठड़ा, डॉक्टर वीएम जी लेखा, विजय जी भाटिया, डॉक्टर वीएम लेखा, हमारे आदरणीय भुवनेश जी इलाहाबादी, अशोक जी ठुकराल, दीपक जी सरदाना फतेहाबाद से, आशु जी ग्रोवर फतेहाबाद से, और महेंद्र कुमार जी पुष्करम, आदरणीय पंडित जी और अर्जन दास जी, जिनकी ओर से 21,000 रुपये दान राशि ठाकुर जी के चरणों में, 31,000 रुपये हमारे आदरणीय प्रधान जी श्री देवराज जी खट्टर, वो भी आरती के अंदर सम्मिलित रहेंगे। श्री प्रवीण जी बदवा 11,000 रुपये उनकी ओर से भी दान राशि ठाकुर जी के चरणों में, 11,000 रुपये हमारे आदरणीय खेमचंद जी काना। और विशेष तौर से निवेदन करूंगा श्रीमान विजय कुमार जी प्रांत प्रचारक हरियाणा प्रांत राष्ट्रीय संघ संघ, और श्रीमान पुरुषोत्तम जी विभाग प्रचारक हिसार विभाग से, उनसे निवेदन रहेगा कि आरती के लिए आप सादर आमंत्रित हैं। अपने अपने स्थान पर खड़े होकर के आरती उच्चारण करेंगे। सभी सदस्य आमंत्रित। आओ मिल सब आरती गाए भगवती गीता माता की। आओ मिल सब आरती गाए भगवती गीता माता की। आओ मिल सब आरती गाए भगवती गीता माता की। आओ मिल सब आरती गाए भगवती गीता माता की। गीता माता की, भगवती गीता माता की। गीता माता की, भगवती गीता माता की। आओ मिल सब आरती गाए भगवती गीता माता की। आओ मिल सब आरती गाए भगवती गीता माता की। कर्म भक्ति और ज्ञान की धारा, कर्म भक्ति और ज्ञान की धारा, धोवे मन का कलमश सारा, धोवे मन का कलमश सारा। त्रिवेणी संगम ये प्यारा, त्रिवेणी संगम ये प्यारा। आओ करे स्नान पाए कृपा सुख दाता की। आओ मिल सब आरती गाए भगवती गीता माता की। आओ मिल सब आरती गाए भगवती गीता माता की। जीवन का उत्थान है गीता, जीवन का उत्थान है गीता। भारत की पहचान है गीता, भारत की पहचान है गीता। मानवता की मुस्कान है गीता, मानवता की मुस्कान है गीता। राग द्वेष भव भय नाशक
दुख शोक तराता की। आओ मिल सब आरती गाएं भगवती गीता माता की। आओ मिल सब आरती गाएं भगवती गीता माता की। समता त्याग सिखावन हारी, समता त्याग सिखावन हारी। योगेश्वर की वाणी न्यारी, योगेश्वर की वाणी न्यारी। वात्सल्यमय गीता प्यारी, वात्सल्यमय गीता प्यारी। प्रेम करुण मुदिता अद्भुत आनंद प्रदाता की। आओ मिल सब आरती गाएं भगवती गीता माता की। आओ मिल सब आरती गाएं भगवती गीता माता की। करुणामयी माँ करुणा कर दो, करुणामयी माँ करुणा कर। श्री कृष्ण कृपा का ऐसा वर दो, कृपा का ऐसा वर। श्री कृष्ण कृपा का ऐसा वर दो। कृपा का ऐसा वर दो। रोम रोम में भाव ये भर दो, रोम में भाव ये भर दो। सुख दुख मान अपमान सभी है लीला विधाता की। आओ मिल सब आरती गाएं भगवती गीता माता की। आओ मिल सब आरती गाएं भगवती गीता माता की। गीता माता की, भगवत गीता माता की। गीता माता की, भगवती गीता माता की। आओ मिल सब आरती गाए भगवती गीता माता की। आओ मिल सब आरती गाए भगवती गीता माता की। 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 बोलिए गीता माता की जय। हेलो, पंक्तियों में बैठ जाएं, भंडारा ग्रहण करके ही